तो उससे फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्निंग इंग्लिश ऑल टाइप में। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। लास्ट वीडियो में आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस देखे थे जो कि हमने प्रैक्टिस के लिए देखे। आज हमारा लास्ट टेंस बचा है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो दोस्तों आज का जो हमारा ये सेंटेंस है, पहले हम इसके अफर्मेटिव, फिर इसके नेगेटिव, फिर इसको इंटरोगेटिव देखेंगे, स्ट्रक्चर के साथ देखेंगे और सेंटेंस बनाते हुए चलेंगे ताकि चीजें क्लियर होती है। बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं, इनके बेसिक हम पहले पढ़ चुके हैं शुरू के 2 वीडियो में सारे सेंटेंसेस की। तो वहां पे कुछ डाउट हो पहले आप वहां देखिए, तभी आप सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। सबसे पहले हम बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव बीन, इसमें हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन। उसके बाद कंटिन्यूअस है तो वर्ब के साथ आईएनजी आएगी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी, प्लस टाइम होता है इसमें सिंस और फॉर। उसके बाद हमारा जो टाइम दिया, निश्चित टाइम के लिए सिंस है, अनिश्चित टाइम के लिए फॉर है। ये मैं पहले ही हर कंटिन्यूअस में बताते आ रहा हूँ। निश्चित के लिए सिंस है और अनिश्चित के लिए हमारा फॉर। क्या निश्चित है क्या निश्चित है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं पहले बता चुका हूँ। तो आइए देखते हैं, पहले लेते हैं हिंदी सेंटेंसेस, उसके बाद उनको करते हैं बनाने का प्रयास। तो आइए दोस्तों पहले देखते हैं सेंटेंसेस। आप इसे खुद से बनाने का प्रयास करते हैं, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बेसिक चीजें मैं पहले बता चुका हूँ और उसके बाद वीडियो वो आप आगे देख सकते हैं। तो पहला सेंटेंस है, बहुत 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा होगा। ही हमारा हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद है हमारा विल हैव बीन। विल हैव बीन जो कि हमारा सीधा सीधा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारा आ जाएगा, विल हैव बीन। उसके बाद है हमारा V1 के साथ आईएनजी। वर्ब क्या है इसमें, बहुत 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ। हमारा वर्ब क्या है, पढ़ाई। पढ़ाई को हम बोलते हैं तो स्टडी, और जब इसमें आईएनजी लग जाता है तो ये हो जाता है स्टडी। ही विल हैव बीन स्टडिंग। ठीक है, अब कब से कब पढ़ाई कर रहा है, 2 घंटे से। तो उसको पहले ही बता चुका हूँ, जहाँ पे 2 घंटे दिया हुआ है, लेकिन वो कौन से 2 घंटे हमें नहीं पता। वो कौन से 2 घंटे हमें नहीं पता। अगर पता होता है तो हम सिंस लगाते हैं, बट वो 2 घंटे हमें नहीं पता कौन से है, तो अनिश्चित टाइम है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे फॉर। फॉर 2 hours। 2 hours। ही विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आ गई होगी। मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूँ। मैं आई विल हैव बीन, इंतजार करना वो बोलते हैं इसको वेट, WAIT ING। आई विल हैव वेटिंग, कब से इंतजार कर रहा हूँ, सुबह। फिक्स पता है कि सुबह, सुबह क्या होता है, एक लिमिट होती है टाइम की, हमें पता है कि सुबह कब से कब तक होती है, तो फिक्स है कि वो सुबह से इंतजार कर रहा है। आई विल हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूँ। आई विल हैव बीन स्टडिंग, सॉरी, आई विल हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। वो पिछले साल से यहाँ काम कर रहे होंगे, वो पिछले साल से यहाँ काम कर रहे होंगे। दे विल हैव बीन, दे विल हैव बीन, काम करने को बोलते हैं उसको वर्किंग। वर्क के साथ जब हम आईएनजी लगाते हैं तो हो जाता है हमारा वर्किंग। दे विल हैव वर्किंग, यहाँ काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा हियर भी आ जाएगा। अब हमें देखना कि यहाँ पे हमें सिंस आएगा, फॉर आएगा, पिछले साल से। दोस्तों जब पिछले साल की बात होती है ना, तो पिछले साल हमें पता है कि फिक्स है। पिछले साल का मतलब पिछले साल हमें पता है कि अगर अभी 2025 चल रहा है तो पिछले साल 2024 से वो कर रहे हैं, फिक्स है। चाहे इसमें आप ये बोल दो कि 2024 से यहाँ काम कर रहे हैं, चाहे आप इसमें ये बोल दो कि पिछले साल से यहाँ काम कर रहे हैं, तो ये टाइम क्या है, हमारा एक फिक्स टाइम है। तो इसलिए हमारा आता है इसमें सिंस, और उसके बाद कब बात हो रही है, पिछले साल से, तो सिंस लास्ट ईयर। सिंस लास्ट ईयर, LAST लास्ट, वाई की ईयर की स्पेलिंग है YEAR। अगला दोस्तों, तुम 1 घंटे से फोन पर बात कर रहे होंगे। यू विल हैव बीन, यू विल हैव बीन, बात करने को बोलते हैं जो टॉक, एनजी लग जाएगा हमारा टॉकिंग। यू विल हैव बीन, यू विल हैव बीन टॉकिंग, कहाँ बात कर रहे हैं, फोन, ऑन द फोन। यू विल हैव बीन टॉकिंग ऑन फोन 1 घंटे से, लेकिन वो कौन सा 1 घंटा उसका हमें नहीं पता। वो
कौन सा एक घंटा है हमें नहीं पता, क्योंकि इतने बजे से अगर बोलते कि 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे 5 बजे तो फिक्स टाइम हो जाता, बट वो कौन सा एक घंटा है हमें नहीं पता, क्योंकि एक दिन में हमारे 24 घंटे होता है, तो कौन सा घंटा हमें नहीं पता, तो इसलिए हमारा इसमें आ जाएगा 4। कभी भी ए आवर्स नहीं होता, आपको पता ही है, हमेशा एन आवर हमारा होता है। यू विल हैव बीन टॉकिंग, तुम बात कर रहे होगे ऑन द फोन फॉर एन आवर। तो दोस्तों ये हमारा अफर्मेटिव पूरा हो गया। आइए अब हम बनाने का प्रयास करते हैं नेगेटिव। तो दोस्तों सबसे पहले नेगेटिव में हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो जहां तक रहे हमारे स्ट्रक्चर की बात, कोई ज्यादा हमारा चेंजेस यहाँ पे नहीं होने वाला, सब्जेक्ट वही रहेगा हमारा, केवल यहाँ पे नॉट आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट है। अभी तक हमारा अफर्मेटिव में था विल हैव बीन, अब हो जाएगा विल नॉट हैव बीन, उसके बाद V1 प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, सब कुछ हमारा आगे स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तो सेम सेंटेंसेस जो हमने अफर्मेटिव बनाए थे, इन्हीं को हम नेगेटिव बनाने का यहाँ पे प्रयास करते हैं दोस्तों। जैसे वो पहले हमारा था वह 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा होगा, तो इसमें हो जाएगा वह 2 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहा होगा। मैं सुबह से इंतजार नहीं कर रहा हूँ, मैं पिछले साल से यहाँ काम, वो पिछले साल से यहाँ काम नहीं कर रहे होंगे। तुम 1 घंटे से फोन पर बात नहीं कर रहे होंगे। केवल हमें इतना चेंजेस हमें यहाँ पे करना है जब अफर्मेटिव का हमें नेगेटिव बनाना है। तो आइए इसको समझते हैं थोड़ा इजी तरीके से, इसको सेंटेंसेस में बनाएंगे। दोस्तों पहले मैंने बताया है स्ट्रक्चर में क्या होगा, विल और हैव के बीच में हमारा नॉट लग जाएगा। तो यहाँ पे हमारा विल और हैव के बीच में हमारा यहाँ पे नॉट लग जाएगा। अब हमारा सेंटेंस क्या हो गया, बहुत 2 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहा होगा, ही विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। ही विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। मैं सुबह से इंतजार नहीं कर रहा हूँ, आई, यहाँ पे भी हमारा नॉट लग जाएगा, विल और हैव के बीच में नॉट। मैं सुबह से इंतजार नहीं कर रहा हूँ, आई विल नॉट हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। आई विल नॉट हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। वो पिछले साल से यहाँ काम नहीं कर रहे होंगे, तो विल और हैव के बीच में हमारा नॉट लग जाएगा। मैं पिछले साल से यहाँ काम नहीं कर, वो पिछले साल से यहाँ काम नहीं कर रहे होंगे, दे विल नॉट हैव बीन, दे विल नॉट हैव बीन वर्किंग हियर सिंस लास्ट ईयर। तो हमारा केवल नॉट कहा जाएगा विल और हैव के बीच में। तुम 1 घंटे से फोन पर बात नहीं कर रहे होंगे, तुम 1 घंटे से फोन पर बात नहीं कर रहे होंगे। यू विल और हैव के बीच में हमारा नॉट आ जाएगा। यू विल नॉट हैव बीन, यू विल नॉट हैव बीन टॉकिंग, यू विल नॉट हैव बीन टॉकिंग ऑन द फोन फॉर एन आवर। तो दोस्तों देखिए कोई बड़ा चेंजेस हमारा नहीं होता है, जब भी हमें केवल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि नॉट कहाँ पे लगता है, उसके बाद हमारा सेंटेंस हमारा बिल्कुल सेम बनता है। तो एक अगर हमें स्ट्रक्चर पता है तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव हम आसानी से बना सकते हैं। तो ये हमारा नेगेटिव हो गया। अगला देखते हैं इंट्रोगेटिव वाला पार्ट। अब आ गया दोस्तों हमारा इंट्रोगेटिव वाला पार्ट। तो सबसे पहले जो चेंज होता है वो होता है हमारा स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर में देखिए आते हैं, विल हमारा पहला आ जाता है, विल हमारा पहले आ जाता है, उसके बाद हमारा आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हमारा हैव बीन। जैसे हमारे पहले विल हैव बीन था, लेकिन अब विल के साथ सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, बाकी पीछे सेम रहेगा, V1 प्लस आईएनजी, सिंस और फॉर प्लस टाइम। तो आइए देखते हैं सेंटेंसेस बनाने का करते हैं यहाँ पे प्रयास। पहला है क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। देखिए क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, विल, सब्जेक्ट है वह, विल ही हैव बीन, विल ही हैव बीन, ये हमारा सेंटेंस हमारा रहेगा। विल ही हैव बीन, पढ़ाई करने को हम बोलते हैं स्टडी, विल ही हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, विल ही हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। क्या मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूँ, विल, यहाँ पे सब्जेक्ट आई, तो विल आई हैव बीन सीधे सीधे बन जाएगा, इंतजार को हम बोलते हैं वेट। विल आई हैव बीन वेटिंग, सुबह से, कब से वेट कर रहे हैं, सिंस मॉर्निंग। पहले बताया मैंने सुबह के लिए हमेशा हमारा सिंस आता है, सब कुछ सेम है, सब कुछ हमारा सेम रहेगा। क्या वो पिछले साल से काम कर रहे होंगे, क्या वे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा वे, तो आ जाएगा हमारा दे, विल दे हैव बीन, will they have been working, will they have been
वर्किंग हेयर, यहाँ की बात हो रही है हेयर। विल दे हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस लास्ट ईयर, सिंस लास्ट ईयर। क्या वो पिछले साल से यहाँ काम कर रहे होंगे? विल दे हैव बीन वर्किंग हियर सिंस लास्ट ईयर। सीधे सीधे हमारा केवल हमारा ये चेंज होगा, बाकी सब कुछ हमारा सेंटेंसेस सेम बनता चला जाएगा। क्या तुम 1 घंटे से फोन पर बात कर रहे होंगे? विल, इसमें सब्जेक्ट है यू, तो हमारा आ जाएगा विल यू हैव बीन, विल यू हैव बीन टॉकिंग ऑन फोन, टॉकिंग ऑन फोन फॉर एन आवर। पहले बताया मैंने कौन सा 1 घंटा हमें नहीं पता, इसलिए फॉर आ गया। और यहाँ पे घंटे के लिए हम कभी भी, आवर के लिए हम ए यूज नहीं करते, हमेशा एन आवर यूज हम करते हैं। कभी भी ए आवर नहीं बोलते, हमेशा हम एन आवर बोलते हैं। तो दोस्तों ये आपने देखा आज कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट का टेंस भी हमारा क्लियर हो गया आज। तो टेंस हमारे लगभग कंप्लीट हो गए हैं। टेंस हमने एक एक करके 12 के 12 टेंस हमने देख लिए। केवल हम फ्यूचर परफेक्ट के अभी मिक्सअप सेंटेंसेस देखेंगे, 10 से 12 सेंटेंसेस थोड़ा बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो सके। अदरवाइज नाउ वी हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग, मतलब हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, सब कुछ देख चुके हैं टेंसेस में। अब आपको जब भी टेंस वाली कोई भी वीडियो आए, सॉरी कोई भी सेंटेंसेस आए, तो आपको वहाँ पे घबराना नहीं है। आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर को समझ के आपको बनाना है। मानता हूँ कि अभी आपका थोड़ा सा डाउट अगर हो तो पुराने वीडियो को देखिए, 1 बार 2 बार 4 बार देखिए, चीजें आपकी समझ में आ जाएंगी। उसी वीडियो के बाद उसमें हमने सेंटेंस बनाए हैं, हर कोई टेंस के बाद हमने 10 से 12 सेंटेंस बनाए हैं, ताकि वहां पे प्रयास किया गया कि जो आपने सीखा है वो आपको उसको वहां पे अप्लाई भी कर सको, और अपने आप को भाप भी सको कि आप कितने सीखे हैं, कितने नहीं सीखे हैं। ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाने का प्रयास कीजिए, खुद से मन में सेंटेंस बनाने का प्रयास कीजिए। और अगर आपसे नहीं ट्रांसलेट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये सेंटेंसेस की आपको ट्रांसलेशन में दिक्कत आ रही है। तो इस तरीके से हम आपकी हेल्प करेंगे। अगली वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, हम देखेंगे इसमें फ्यूचर परफेक्ट के 15 सेंटेंसेस, थोड़ा सा और इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा भी प्रैक्टिस हो सके। मुलाकात होगी दोस्तों अगली वीडियो में कुछ और चीजों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।